आज का हमारा विषय है कि होली पर प्रेत विद्या कैसे सिद्ध करें और प्रेत विद्या क्या है, इसके विषय में आप पहले जान चुके हैं मेरी पुरानी वीडियो के माध्यम से। फिर भी एक मोटे तौर पे उसे समझाने के लिए मैं आपको बता दूं, प्रेत विद्या अर्थात किसी भी प्रकार की इतर योनि, जैसे कच्चा कलुआ, खईस, खबीस, मसान, जिन्न, कर्ण पिशाचनी, ये सभी विद्याएं, कर्ण पिशाचनी भी प्रेत विद्या का हिस्सा है। तो इस तरीके की किसी भी प्रकार की इतर योनि से जुड़ी भूत प्रेत, भूतनी, प्रेतनी, ब्रह्म राक्षस, इन चीजों की साधनाएं इतर योनि की साधनाएं हैं और इसे प्रेत विद्या कहा जाता है। प्रेत विद्या में सबसे कारगर हथियार, प्रेत विद्या का प्रयोग वस्तुतः पहले औघड़ लोग किया करते थे। वस्तुतः सबसे ज्यादा इनका प्रयोग प्रेत विद्या का औघड़ों के द्वारा, सर्वंगी अघोरियों के द्वारा किया गया। इसके बाद कालांतर में जब औघड़ों के बचने की प्रथा ना के बराबर रह गई, गिनती के कोई औघड़ बचे, तो कहीं ना कहीं वो परंपरा डगमगा के सेवड़े के हाथ में चली गई और वो सारी विद्याएं फिर वो सेवड़े का क्रम लेकर के चलने लगी। अलग विषय पे जाते हैं। प्रेत विद्या का प्रयोग अपने पास गुलाम बनाकर, सेवक बना के कार्य करवाने वाली शक्ति के लिए किया जाता है। और जब आप अपना गुलाम बना के किसी शक्ति के माध्यम से कोई कार्य करवाते हैं, चाहे वो किसी के प्रेत को बांधना हो, चाहे वो किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना हो जैसे कर्ण पिशाचनी, इसके बाद कच्चा कलुआ, खईस, या एक आप कहें कि किसी शमशान को आपको जागृत करना है और शमशान जागरण के बाद आपको कोई क्रिया करनी है, तो सर्वप्रथम आपकी शमशान जागरण, ये सब प्रेत विद्या में आती हैं। और इन विद्याओं का प्रयोग किया गया था विशिष्ट प्रकार की अघोर मार्ग की सिद्धियों को पाने के लिए, या कहें वाम मार्ग तंत्र। अघोर मार्ग तो एक अलग ही विषय है, लेकिन जो कहें वाम मार्ग में इसे महत्व दिया गया था। वाम मार्ग तंत्र में उच्च कोटि की सिद्धियों को पाने के लिए तारा माँ की उच्च कोटि की सिद्धियां, माँ शमशान काली की उच्च कोटि की सिद्धियां, धूमावती साधना, ऐसे कुछ साधनाओं के लिए, भैरव साधना, इन साधनाओं के लिए इस प्रकार की क्रियाओं का प्रारंभिक आवश्यकता पड़ी। हनुमान जी ने एक प्रेत सिद्ध किया और आकस्मिक हुआ, उन्होंने प्रेत सिद्ध नहीं किया वस्तुतः, लेकिन आकस्मिक शौच के बाद थोड़ा सा बचा हुआ जल बबूल में डाल दिया करते थे, 40 दिन में प्रेत सिद्ध हो गया। उस प्रेत के माध्यम से उन्हें हनुमान जी प्राप्त हुए और हनुमान जी की कृपा से उन्हें राम जी मिले। अंत में इष्ट तो मिल गया, लेकिन माध्यम अगर शुरुआत में कहें तो हनुमान जी से भी पहले माध्यम कौन सी पराशक्ति हुई? प्रेत। यद्यपि सब कुछ मां आदिशक्ति और शिव की कृपा से होता है। अब अगले विषय पे जाते हैं। प्रेत विद्या के अंदर सबसे कारगर हथियार क्या है या कारगर शक्ति कौन सी है? जहां तक मेरे अनुभव का प्रश्न है, इसमें प्रेत विद्या में सबसे अच्छी चीज, अगर आप प्रेत विद्या में वास्तव में सही मायने में कुछ काम करना चाहते हैं, और ये शक्तियां वस्तुएं लाके भी दे देती है, विशेषकर कच्चा कलवा। और ये कच्चा कलवा एक सबसे उत्तम कोटि की साधना है। यद्यपि ये उत्कृष्ट साधनाओं मानी जाती है, उच्च साधनाओं में इनको प्रयोग जन सामान्य को नहीं करना चाहिए। तथापि जो लोग तांत्रिक हैं, जिनका तंत्र ही उनके जीवन का आधार है और वो वाम मार्गी साधनाओं में उच्च सिद्धस्थ बनना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को कच्चा कलवा साधना एक सशक्त हथियार के रूप में उनके हाथ में आ सकता है। कारण कच्चा कलवा शीघ्रता से सिद्ध हो जाते हैं। ये छोटे बच्चे होते हैं, इनसे काम करवाना आसान काम होता है। एक 50 साल के आदमी को आदेश देना और एक 12 साल के बच्चे को कहना कि बेटा जाओ बाजार से जरा एक 5 रुपए का सामान ले आओ। अब छोटे काम के लिए आप घर के गार्जियन को नहीं भेजोगे, तो ऐसा उसी तरीके से भैरव, काली, ये सब शक्तियां पीछे खड़े रहने वाली ताकत थी, आगे काम ही नहीं करना होता था, ये कर देते थे। इनके माध्यम से कई प्रकार के जादू तक लोग दिखा देते थे। नजर बांधे देना, दृष्टिबंधन, ये कच्चे कलवे कर देते थे। ये सामान को ला देते थे, इसलिए लोग तिलिस्म की शक्तियों को पाने के लिए इसका प्रयोग करते थे। यद्यपि आज के समय में तत्कालिक परिस्थिति में, क्योंकि उस ढंग की फिर जो स्थितियां हमें चाहिए, ठीक है, उसके लिए आपको एक अलग ही सिनेरियो क्रिएट करना पड़ेगा और वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज के समय में हालात बदल गए हैं, बहुत ज्यादा बदल गए हैं, बहुत ज्यादा हालात बदल गए हैं और ये कई एंगल से बदले। इस पे हम अलग विषय में कभी चर्चा करेंगे। आज कच्चा कलवा की जब हम बात करें तो कच्चा कलवा एक सशक्त हथियार के रूप में, इसके अलावा ये वशीकरण में कुछ कोटि का कार्य करते हैं। बहुत तीव्र वशीकरण प्रभाव इनका होता है। ये चाहें तो ये किसी को संतान सुख भी प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं मथुरा में एक दो ऐसे तांत्रिकों को जानता हूँ जो कच्चे कलवे के माध्यम से गर्भ धारण करवाते थे। किसी को कच्चे कलवे की कृपा से संतान की प्राप्ति हो जाती थी और सामने वाले को फायदा होता था और वो निस्वार्थ भाव से अपना कार्य करवाते थे। जो उनका थोड़ा बहुत पूजा हल्का फुल्का सा लेते थे अपने देवता को चढ़ाने के लिए, तो भोग प्रसाद कुछ मिठाई लड्डू इत्यादि वगैरह मांग के चढ़ा देते थे।
बाकी वो किसी से पैसा नहीं लेते थे और कच्चे कलवे की कृपा से उनके काम बहुत अच्छे हो रहे थे। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। जो चीज़ अच्छी है उसके कहीं ना कहीं कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं। ठीक है, गुलाब अच्छा बहुत लगता है लेकिन उसमें कुछ कांटे भी हैं। उसी तरीके से कच्चे कलवे के अंदर कुछ समस्याएं हैं। ये बच्चे हैं, इन पे जल्दी से कोई बड़ा देवता हाथ नहीं डालना चाहता। जैसे हनुमान जी है, ये इसलिए नहीं कि हनुमान जी को भय लग रहा है इससे। बात यह है कि हनुमान जी 5 साल के बच्चे पर गदा नहीं उठाएंगे। दूसरी बात, बुलाकी मसान, आपने देखा है ना, बुलाकी मसान बच्चा ही तो एक तरह से कच्चा कलवा ही तो है। कच्चा कलवा होने के बाद कितना जबरदस्त सामर्थ्य दिखाया उन्होंने, देखा है ना आपने। सैयद कमाल खां के हाथ साथ, जो जिन्नातों के इतने बड़े माहिर, उनके साथ दो दो हाथ कर लेना, देखिए आसान काम था। लेकिन उस असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाया किसने? बाबा वीर बुलाकी ने। उस समय वो किस रूप में थे? जब बाबा वीर बुलाकी ने ये करतब दिखाया, अपना सबसे पहला करतब कब दिखाया? और उस समय बाबा क्या किस रूप में थे? अगर प्रेत विद्या के दृष्टिकोण से आप बताओ, कच्चे कलवे थे। ठीक है, इसके अलावा इनमें आकर्षण करना, पागल करना, यहाँ तक कि मारण तक कर देने का कार्य इनके द्वारा होता था। कुछ लोग कच्चे कलवे को गलत प्रकार से सिद्ध करते थे और इसका शक्तियों का दुरुपयोग करते थे। तो वो इनका कार्य, जैसे कि एक 100 रुपए की नोट लिया और उस पर एक टीका लगा दिया, ठीक है, और वो नोट आपने बाजार में किसी केले वाले को दे दिया, 10-20 रुपए का आपने केला ले लिया, आधा दर्जन। आपका पैसा बाकी, उसने आपको चेंज दे दिया और आप लेके घर आ गए, पीछे से आपका नोट आपके साथ आ जाएगा। आपने अनाज रखा है 20 बोरी, और यहाँ क्या होता था कि बौना चोर जिसे कहें, तो बौना चोर वो भी एक कच्चे कलवे का ही रूप है, उन्हीं की यूनी है, लेकिन वो स्पेशली चोरी के लिए ही तैयार किए जाते थे। उनका एक ही काम होता था, ये चोरी का काम। उन्हें और किसी काम से मतलब नहीं था, उन्हें ना किसी को आकर्षण करना है ना कुछ करना है, उनका काम सिर्फ चोरी। ठीक है, झारखंड और छत्तीसगढ़ के लोग उधर की साइड के अगर हों तो वो अगर जानते हो तो कमाऊ पूत सुना है ना, कमाऊ पूत। कमाऊ पूत क्या है? वो भी बौना चोरी है। अब इनकी ताकतें कितनी होती हैं? कच्चे कलवे, दो प्रकार के वस्तु कलवे होते हैं, कच्चा कलवा, पक्का कलवा। 5 से 12 साल की आयु वाले बच्चों को पक्का कलवा, और 5 से छोटी आयु वालों को जो खरीदने, मतलब 9 महीने से, ये नहीं कि बच्चा पैदा होते ही मर गया या गर्भ के अंदर बिल्कुल 7वें 8वें महीने में मर गया, तो वो इसमें ये वो कच्चा कलवा नहीं है। कच्चा कलवा जो पैदा होकर 3 साल, 2.5 साल, 5 साल में मरा, इनकी जब भी इनका स्वरूप आपको दिखेगा तो 2.5 से 3 साल के बच्चे के रूप में, 5 साल के बच्चे के रूप में दिखेंगे। और जब ये दिखेंगे जोड़े से दिखेंगे, जब पूजेंगे जोड़े से पूजेंगे। क्योंकि ये बच्चे होते हैं इसलिए इनका भोग क्या होता है? भोग सात्विक होता है, और भोग होता है बूंदी का लड्डू और दूध, मिठाई। बाकी ने सिगरेट, शराब, मांस से कोई मतलब नहीं होता। और दूध और लड्डू तो कोई भी सात्विक साधक भी दे सकता है, तामसिक भी दे सकता है। इत्र इन्हें पसंद है, वो सब एक कुछ चीजें हैं। गोबर के कंडे पे गोबर की धूली, वो तो हर देवता की ताकत बढ़ाने के लिए दी जाती है। लौंग का जोड़ा उसे ताकत बढ़ाने के लिए दी जाती है। उसे लौंग पसंद है ये बात नहीं है, उसकी शक्ति बढ़ती है उस लौंग से। तो वो कच्चे कलवे होते हैं। होली के अवसर पे यदि साधक चाहे, दृढ़ निश्चयी साधक को, तो होली के अवसर पे कच्चे कलवे सिद्ध कर सकता है। लेकिन ये शमशान में क्रियाएं हैं, और या फिर अगर आप इसे घर पे करें तो उसमें फिर आपको 7 चिताओं की मिट्टी शमशान से लानी पड़ेगी। आपका कक्ष एकांत होना चाहिए, कक्ष में कोई प्रवेश न करे, और ये प्रवेश आपको होली के 3 दिन पहले से ही बंद कर देना है। ठीक है, मतलब होलिका दहन के 2 दिन पहले से लोगों का आना जाना आपके घर में बंद, उस कक्ष में बंद। फिर भी जो लोग फैमिली के साथ रहते हैं, उनके कुछ छोटे बच्चे हैं या शादीशुदा नॉर्मल एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हो, तो आपके लिए ये सब चीज़ नहीं है। ये आपको कहीं ना कहीं नुकसान दे जाएंगे, हर एक एंगल से दे जाएंगे। आपके बच्चे को परेशान करेंगे। आपके जाने के बाद ये आपका रूप लेकर के आपकी पत्नी के समक्ष आ सकते हैं। ये इस हद तक की ताकत है। किसी स्त्री को मासिक धर्म, आप घर में नहीं है, आप बाहर हैं, वो आपका कोई अपना ही हुआ आपके परिवार की। अब इन्हें ये मतलब नहीं है कि ये मेरे सिद्ध किए हुए स्वामी की बहन है या उसके मामी है या उसकी बुआ लग रही है या बेटी लग रही है, वो अपनी नज़र से उसे देखेगा। उस चीज़ से थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा। इन्हें अपने घर तक आपको नहीं लाने देना है। लेकिन गृहस्थ आदमी के लिए इतना डेली डेली ये पॉसिबल नहीं है कि वो ये सब टेंशन लेके चल पाए, नहीं तो फिर वो बाकी का काम नहीं कर पाएगा, उसका पूरा फोकस तो इसी में लगा रह जाएगा। तो बैंक में अगर कैशियर है तो वो कैश काउंट कर पाएगा?
वो एक सीए है तो वो अपना काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका पूरा दिमाग ये डिस्टर्ब कर देंगे और कुछ उसे काम करने ही नहीं देंगे। जिस काम को करने में समर्थ है, जिसके लिए उसकी बुद्धि तत्पर है कि मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये उसे उस काम को भी नहीं करने देंगे। वो हैं कच्चे कलुए। लेकिन हाँ, अगर जो पूर्ण रूप से तांत्रिक ही हैं, जिन्हें चलना ही ढंग से, उन्हें तंत्र के अलावा दिन भर कुछ सोचना ही नहीं है, उन लोगों के लिए ये क्रिया बहुत जबरदस्त सिद्ध हो जाती है। इसमें वस्तुतः 1000 मंत्रों का जाप करना पड़ता है। साबर मंत्र के 10 माला का विधान होता है। अन्य कई विधान है, सबकी अपनी अपनी प्रक्रियाएं हैं। कुछ प्रक्रियाओं में कच्चा कड़वा 40 दिन में भी सिद्ध होता है, लेकिन मैं होली की प्रक्रिया की विशेषता बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 1000 मंत्रों का जाप किया जाता है। साबर मंत्र के मंत्र का जाप काली हकीक की माला से किया जाता है। इसकी तमोगुणी साधनाएं भी हैं, या कहें एक तरह से प्रेत विद्या ना, चाहे वो सात्विक तरीके से भी सिद्ध हो रही है, लेकिन वो वाम मार्गी साधनाओं में जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो वाम मार्गी साधनाओं का रूप उसमें आ ही जाता है, क्योंकि मृतक के शव वगैरह के साथ, उसके राख के साथ, या ये सब आप शमशान में जाना, ये बहुत सी बातें जो आपको सात्विक साधक अलाउ नहीं करता, सात्विक धर्म। अब आपको अगर ये सिद्ध करना होता है तो इस मंत्र दिशा इसकी दक्षिण होगी तामसिक साधनाओं के हिसाब से। हालांकि आपका साधना सात्विक है। दीपक कौन सा जलेगा? इन्हें मिट्टी का दीपक पसंद हो आता है, और चौमुखा दीपक या आटे का चौमुखा दीपक बना के भी जला सकते हैं। दीपक सरसों के तेल का भी होगा। चमेली का तेल बहुत जबरदस्त आकर्षण कर देता है, और चमेली के तेल ना मिले तो चमेली का फूल। लेकिन नकली तेल मत चढ़ाओ, इससे कुछ नहीं होता। नकली तेल चढ़ा दोगे ना चमेली का, होता क्या आजकल बाजार में सही तेल मिलता नहीं है, और हम ले आते हैं, उस तेल में वो चमेली का प्रभाव नहीं रहता, आधा तो पेट्रोल जैसा बदबू मारता है कहीं। कुछ अच्छा आप ले पाओगे अगर आपको सही मिल रहा है, आपको पता है कि हाँ इसकी क्वालिटी सही है, तब तो आप चमेली के तेल पे भरोसा कर लो। नहीं तो अगर आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो आप सरसों का तेल ले लो, प्योर तो होगा। एटलीस्ट आप ये तो क्लियर हो कि मस्टर्ड ऑयल है लेकिन प्योर है, तो मस्टर्ड ऑयल से भी काम हो जाएगा। इन्हीं की क्रिया शमशान पीठ में भी है। यही क्रिया आगे बढ़ के शव पीठ में चली जाती है। तो हालांकि शव पीठ साधना ये अभी हमारा विषय नहीं है, और ये हमें करना भी नहीं है, लेकिन शमशान पीठ तक में इनकी क्रियाएं की जाती है इस ढंग से। जो साधक इस साधना को करना चाहें वो हमारी संस्था के व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और इस साधना से जुड़ी हुई किसी अन्य प्रकार के प्रश्न यदि आपके मन में है तो आप हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। उस प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे, शायद वीडियो के माध्यम से, या फिर अगर हमें लगा कि सबके लिए नहीं वो जरूरी है तो उसे मैं व्यक्तिगत तौर पे आपको बता दूंगा। जय माता।